नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित 23 जनवरी 2022 को यूपी टेट की परीक्षा के डी बुकलेट को प्रथम पाली में आयोजित परीक्षा के बुकलेट को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं और इसे हल करवा रहे हैं। चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। पार्ट 1 है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो किसने वर्गीकृत किया है? मैकडूगल ने। इसमें पहला उत्तर सही। और फिर देखें, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है या कथन है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा, डाम्बिल का हो जाएगा। और फिर इसी प्रकार से देखें, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? तो इसका हो जाएगा उत्तर गाल्टन, अर्थात पहला उत्तर सही हो जाएगा। इसमें गाल्टन हो जाएगा। और फिर 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला, साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण। और अगला प्रश्न है, बुद्धि के सिद्धांत बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्पीयरमैन ने किया, यानी इसका उत्तर पहला सही हो जाएगा। और फिर ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका उत्तर दूसरा हो जाएगा, परीक्षण निर्माण का। और फिर आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? तो इसका उत्तर पहला हो जाएगा, पियाजे ने दिया था। और MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्तित्व। इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिप्रेरणा, अर्थात दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। शैशव काल का समय है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष तक, अर्थात पहला उत्तर सही, पहला विकल्प सही हो जाएगा। 11 का है, कोल्हर के निम्न में से किस से संबंधित हैं? तो इसका हो जाएगा अधिगम के सिद्धांत से। और अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला 14। और अब अगला प्रश्न देखते हैं, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा, सृजनात्मकता। और फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पावलोव, अर्थात पहला उत्तर सही हो जाएगा। मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सृजनात्मकता, यानी पहला सही हो जाएगा। कोल्हर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, तो इसका उत्तर दूसरा हो जाएगा, यानी समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, किसने पाठ्य योजना के पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? तो यह प्रतिपादन किया हर्बर्ट महोदय ने। और फिर निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार
व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा, कैनन ने। और अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखें, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसने दिया? यह कथन किसका है? क्रो एवं क्रो का है। अब अगला प्रश्न, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है, तो ये अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है। और अगला प्रश्न, युयुत्सा है, युयुत्सा ये जो है मूल प्रवृत्ति है। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं वंशानुगत तत्व। ये इसका तीसरा सही हो जाएगा। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो इसका कल्पना, देखिए, द्रुतगामी विकास का नियम, ये जो है, देखिए, ये इसमें जो है शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? अनियमित विकास का नियम, ये गलत, पहला गलत हुआ। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, ये भी गलत। कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, ये भी गलत। द्रुतगामी विकास का नियम, यही सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अब इसमें विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो इसमें देखें, तो इसमें जो विकास का सिद्धांत नहीं है, ये दूसरा नहीं है, अनुकूलित परिवर्तन प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, यही विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी सभी जो है विकास के सिद्धांत हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन हरलाक का है। अब अगला प्रश्न, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। ये प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। इसमें पहला सही हो जाएगा। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था, अर्थात चौथा सही हो जाएगा। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्ध स्तर होगा 90 से 109 तक होता है। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक हैं? तो ये कैटल हैं, यानी दूसरा सही हो जाएगा। क्रिया प्रसूति अधिनियम क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्किनर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट के लिए हम इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिएंगे और अगले पार्ट को देख सकेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। जय हिंद, जय भारत।